और यूक्रेन युद्ध में जीत का क्या तीसरा मोर्चा खुलने वाला है? क्या इस मोर्चे से वहां हमला होगा जहां पुतिन की जान बसती है? दावा यह किया जा रहा है कि उस मोर्चे पर अमेरिका अपने 250 कमांडर तैनात करने वाला है और यह मोर्चा कहीं और नहीं, यूक्रेन के पड़ोसी और मददगार देश पोलैंड में तैयार हो रहा है। पोलैंड में मिशन प्रलय की तैयारी किस स्टेज पर पहुंच गई है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप जरूर देखिए। क्या इन तस्वीरों में तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल छिपा है? इस मूवमेंट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल क्यों है? इस वीडियो के सामने आने के बाद नए युद्ध की आहट क्यों सुनाई दे रही है? इन सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए इन टैंकों की नई तैनाती परमाणु युद्ध को उकसा सकती है। टैंकों के इस मूवमेंट के वीडियो को पुतिन के ऑफिस में फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को क्रेमलिन में रिवाइंड करके देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को रूस के कमांडर फॉरवर्ड करके देख रहे होंगे। क्योंकि अमेरिका की सेना का मुख्य युद्धक टैंक M1A2 अब्राम है। तस्वीरें देखते जाइए और तय करते जाइए कि ये टैंक कितने ताकतवर हैं। ये रणभूमि में क्या क्या कर सकता है? इस टैंक के वीडियो को जारी करने के पीछे अमेरिका की रणनीति क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका के ये टैंक कहां जा रहे हैं? क्या ये किसी बहुत बड़ी जंग में शामिल होने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो कौन सा देश इनका निशाना बनने जा रहा है? ये किस देश के लिए हथियार बनने को तैयार हैं? इन हेलीकॉप्टरों से कहां हमला करने का प्लान है? इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको इन सभी सनसनीखेज सवालों के सीक्रेट जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अब्राम टैंक का ये मूवमेंट पुतिन के खौफ का आफ्टर इफेक्ट है। अमेरिका से आए ये टैंक पोलैंड पहुंचे हैं। पोलैंड अब इन टैंकों का इस्तेमाल करेगा। पोलैंड ने अमेरिका से 250 अब्राम टैंक का करार किया है। आखिर पोलैंड को एक साथ इतने अब्राम टैंक खरीदने का फैसला क्यों करना पड़ा? क्या यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क पोलैंड जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है या फिर हमले से खुद को बचाने के लिए कमर कस ली है? क्योंकि इस डील के पूरा होने के बाद पोलैंड यूरोप में अमेरिका का पहला सहयोगी है जिसे अब्राम टैंक मिला है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से पोलैंड अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है और अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि पोलैंड ने अमेरिका से मिलने वाले अब्राम टैंक को रूस से लगी सीमा पर लगाने का फैसला किया है। पोलैंड रूस के मुख्य भूमि से काफी दूर है। इसके बावजूद पोलैंड की सीमा से सटे कलिनिनग्राद पर रूस का नियंत्रण है। कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है और अब्राम टैंकों को कलिनिनग्राद से लगे बॉर्डर पर तैनात करने वाला है। साथ ही पोलैंड की 418 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के सहयोगी बेलारूस से भी लगती है। पोलैंड को आशंका है कि युद्ध की स्थिति में रूस बेलारूस के रास्ते भी पोलैंड पर हमला कर सकता है। ऐसे में अब्राम टैंक बेलारूस बॉर्डर पर भी तैनात किए जा सकते हैं।
पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले अब्राम खरीदकर अपनी सीमाओं पर तैनात करने का फैसला किया है। M1A2 अब्राम अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। इस टैंक में मुख्य हथियार के रूप में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा 120 mm की बंदूक भी लगी हुई है जो किसी भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार के गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने 1848 टैंक तैनात किए, लेकिन दुश्मन इनमें से एक को भी तबाह नहीं कर पाया था। पोलैंड के रक्षा मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे मारियुस ब्लाजाक का बयान बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। हम पोलैंड के सशस्त्र बलों को मजबूत कर रहे हैं। हम पोलैंड की फौलादी सेना को मजबूत कर रहे हैं ताकि वो आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा सके। पोलैंड और अमेरिका के बीच सहयोग पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, खास तौर पर नेटो के अंतर्गत आने वाले देशों की। पोलैंड के पड़ोस में मौजूद कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद पर पुतिन के हथियार लगे हुए हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस के कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर पोलैंड से रूस का युद्ध हुआ तो पोलैंड को आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने बयान दिया है कि हमने अमेरिका के नेताओं के साथ इस बारे में बात की है कि क्या अमेरिका इस तरह की संभावना पर विचार कर रहा है। मुद्दा खुला है। पोलैंड ने आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन की सेना का सफाया करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलैंड पर पुतिन कितना खफा है ये किसी से छिपा नहीं है। अगर परमाणु जंग छिड़ गई तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों को पोलैंड की राजधानी वॉर्साव तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। पोलैंड और उसके कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर रूस पोलैंड को अपना निशाना बनाएगा तो वो युद्ध रूस वर्सेस नेटो में बदल जाएगा। एक ऐसा युद्ध जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर वो युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटॉमिक सायरन बज जाएगा। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के वियानो और घेड़ी हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम हैं। बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी में बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। नीदरलैंड्स में वोल्केल एयरबेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के इंस्लिर्क हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। ये अमेरिका के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिसे बाइडन अपनी न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल कर किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो पोलैंड भी चाहता है कि उसके देश में अमेरिका अपना नया परमाणु अड्डा बनाए। आखिर पोलैंड क्यों चाहता है कि अमेरिका अपने परमाणु बम पोलैंड में लगाए? जवाब है, पोलैंड को रूस का दुश्मन नंबर 1 बनना है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता
पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 335 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है। वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। यही वजह है कि रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है और पोलैंड इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। अब्राम टैंक के अलावा पोलैंड ने अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों का भी ऑर्डर दिया है। पोलैंड को एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। इस डील के बाद पोलैंड अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। रूस की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि पोलैंड ने पहले से ही अमेरिका से 250 M1 अब्राम टैंक का करार कर लिया है और अब 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। पोलैंड ने दक्षिण कोरिया को भी 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक की डिलीवरी का ऑर्डर दिया है। पुतिन की सेना अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उनका मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नेटो पर हमला। ऐसे में अगर रूस पोलैंड से युद्ध छेड़ेगा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नेटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। दुनिया को वो दिन कभी देखना ही न पड़े। पुतिन पोलैंड पर अटैक का फैसला देने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए पोलैंड अपने जखीरे को नए नए हथियारों से भर रहा है और अब अमेरिका से अपनी जमीन पर भी परमाणु हथियार लगाने की मांग की है।